की सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा केंद्र सरकार ने जनता के सामने रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 60 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब देश में तीसरी बार सरकार आई है और उसने अपने किए वादों को पूरा किया है। गृह मंत्री ने 100 दिन के कामों की रिपोर्ट भी लोगों के सामने रखी। 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। और मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का लगातार तरक्की के पथ पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी का मंत्र बदल रहा तंत्र। अब से ठीक 100 दिन पहले जब पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की तो सरकार के लिए नई चुनौतियों का वक्त था, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के सामने न सिर्फ सरकार को अपने कामकाज का हिसाब देना था, बल्कि जनता के प्रति भी हर बार की तरह इस बार भी नए सिरे से जवाबदेही तय करनी थी। यही वजह थी कि अपने कार्यकाल की हैट्रिक के शुरुआती दिनों से ही पीएम मोदी ने विकास के उसी मंत्र को आगे बढ़ाया जिसकी बदौलत देश का तंत्र आज बहुत हद तक बदल चुका है। इन 100 दिनों में पीएम मोदी ने देश को 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इन परियोजनाओं में देश के बुनियादी ढांचे में सुधार पर खासा ध्यान दिया गया है। इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं। मोदी 3.0 के इन 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें मुख्य फोकस सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ के मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है। ये पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। सड़क के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 50,600 करोड़ की लागत योजना को
स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 936 किलोमीटर में फैले 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी मुहर लगी है। देश में निवेशकों को लुभाने और छोटे कारोबारियों को प्रमोट करने के लिए भी सरकार ने इस बार नए सिरे से प्लानिंग की है। इन 100 दिनों में आए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े आंकड़े काफी कुछ साफ करते हैं। मसलन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई है। ये जोन निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सरकार बहुत तेजी से अपने काम को आगे बढ़ा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को 4100 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई है। वीजीएफ यानी वायाबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत 12,400 करोड़ से ज्यादा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 7,450 करोड़ की ऑफशोर पवन परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। साथ ही जीवन योजना के तहत उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा दिया गया है। यानी मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल में जिस तेजी के साथ काम हुआ है, वो ये साबित करता है कि राजनीतिक चुनौतियों के बीच पीएम मोदी की अगुवाई में देश लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिर में ही तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का प्लान बना लिया था। किसान, मध्यम वर्ग और युवा शक्ति, हर किसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्लान तैयार हुआ और जैसे ही सरकार का गठन हुआ, सरकार एक्शन मोड में आ गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 9 जून को शुरू हुआ मोदी 3.0 का सफर 100 दिनों के माइलस्टोन पर आ पहुंचा है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की प्लानिंग कर ली थी, ताकि नई सरकार के गठन होते ही प्लानिंग के बजाय उसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन पर लगे। पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। मोदी 3.0 में सबसे बड़े फैसलों में एक फैसला किसानों को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हुई। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित हुए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित हो चुके हैं। 2024-25 की खरीफ फसल के लिए एमएसपी बढ़ाया गया, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ का लाभ होगा। 12,100 करोड़ से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 14,200 करोड़ रुपए की प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। चुनावी कैंपेन के बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया से तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की प्लानिंग को लेकर क्या कहा था, जरा वो सुनिए। बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूं और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है। मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास बताया है नेक्स्ट 100 डेज में, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047, ये मेरा मिजाज है।
मोदी पहले दिन से क्लियर थे। उन्हें पता था कि अगले 100 दिनों में उन्हें क्या करना है, विकास की गति को कहां तक लेकर जाना है और 100 दिनों का माइलस्टोन पूरा होते ही रिजल्ट सबके सामने है। मध्यम वर्ग को लेकर मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिनों में बड़े फैसले हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी मिली। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर के निर्माण और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत हुए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई बस सेवा से एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रुपए की सहायता से ई बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी। भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के विजन में देश की युवा शक्ति भी फोकस पर रही और युवाओं को लेकर पीएम मोदी का प्लान 100 दिनों के भीतर जमीन पर उतरा। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना इसका लक्ष्य है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, अलावेंसेस और एकमुश्त सहायता राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य किया गया। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुधार होगा। पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी मोदी 3.0 की सरकार ने 100 दिनों का टारगेट करके गांव, गरीब, किसान और युवा के साथ साथ हर उस पहलू को शामिल करने की कोशिश की जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के हिस्सेदार होंगे।